यार गाइस, जो सपोर्ट रहा आप सभी का, मैं क्या ही बोलूं यार। जो मैंने टारगेट सेट करा था वो टारगेट पूरा एकदम पार कर दिया आप सभी ने। थैंक यू सो मच। एंड ये एक स्टूडेंट ने लिखा कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर जैसे जैसे हम एक एक लेक्चर को कंप्लीट करेंगे हर रोज़, हम कमेंट में लिखेंगे डे 1 अटेंडेंस प्रेजेंट सर, डे 2 अटेंडेंस डन। तो उस टाइप का आप कुछ कमेंट में लिख लेना। अगर आप रोज़ाना देख रहे हो, लगातार कितने दिनों तक देख रहे हो, अगर आप बाद में भी वीडियो शुरू करते हो, तो आपका कौन सा नंबर का दिन है, डे 1 है, डे 2 है, डे 3, आप कमेंट में प्रेजेंट डाल देना। ओके। गूगल क्लासरूम में भी तो आप लोग हाय हेलो लिखते हो, और मैं टेलीग्राम में एक बार लाइव स्ट्रीम आके आप सभी का जो पर्सनल क्वेरीज होता है उसको मैं क्लैरिफाई कर लूँगा। आज का है लेक्चर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि यार क्या क्या होता है डिफरेंट क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, हिस्ट्री कैसे आया, कंप्यूटर्स क्या था कैसे नहीं था, वो सभी के बारे में हम लोग बात किए। आज अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन से पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद होता है तो मैं क्लासिफिकेशन आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा ना, इसको आप नोट्स बनाना, पॉइंट्स बनाना, मैं चेक करूंगा गूगल क्लासरूम में भी चेक करके एक बार आपको बता दूंगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा स्पीड। स्पीड इज ए कैरेक्टरिस्टिक। तो स्पीड का क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा? कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन ए सिंगल सेकेंड। ये है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक। इतना स्पीड होता है, इतना तेज होता है कि आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी, ऑपरेशंस भी एक सेकंड में करवा सकते हो। तो लिख लो जल्दी से, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ operations in a single second. Done. This means that a computer can process the data in blink of an eye, which otherwise may take multiple days to complete. मतलब क्या है, समझ रहे हो कि हम जब आग झपकते हैं ना, इतने देर में ही मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ये डेटा को प्रोसेस कर लेता है, जो कि अदरवाइज जो पुराने कंप्यूटर जनरेशन थे उसको काफ़ी दिनों लग जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसको थोड़ा और जूम कर लूँगा, आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। हाँ, कंप्यूटर्स, चलो अब सही दिख रहा है, वेरी गुड। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर is usually given in nanosecond and picosecond. ठीक है, अब नैनोसेकंड पिकोसेकंड का मतलब भी समझ लेते हैं। नैनोसेकंड पिकोसेकंड का मतलब क्या है? 1 नैनोसेकंड इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 सेकेंड्स, और 1 पिकोसेकंड इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -12 सेकेंड। समझ आ रहा है? ये 10 टू द पावर में है ये दोनों चीज़ें। तो कितना यार छोटा सेकेंड, सोच रहे हो? एक सेकेंड का कितना हिस्सा, 1/10 टू द पावर 9 करके जितना करोगे उसका एक पोर्शन में हमारा काम खत्म हो रहा है। सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने तेज़ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट द एक्यूरेसी। आज संडे है ना, मैं थोड़ा सा छोटा क्लास लूँगा आपका, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि सर आज भी लंबा क्लास होगा, कि नहीं, आज बस छोटा सा क्लास होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कंप्लीट करूँगा। मैं एक्चुअली एक टॉपिक स्किप करके क्लासिफिकेशन में चला गया था, इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर देता हूँ इधर भी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने थंबनेल भी बना दिया था यार कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए, बट कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, मैं बाद में भी डिलीट कर दूँगा। चलो यहाँ से डिलीट, बाद में फिर से थंबनेल बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ये वीडियो जब तक अपलोड हो रहा होगा तो मैं बना दूंगा। एक्यूरेसी, अब आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। ह्यूमन बीइंग भले कोई चीज़ भूल जाता होगा या फिर वो रिकॉल नहीं कर पाता होगा, बट कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। भले उसमें भी कुछ गलतियाँ होता है, हम कुछ हद तक उसको भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारे केस में हम लोग कंप्यूटर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। उसका जो डेटा होता है बहुत एक्यूरेट होता है। सो एक्यूरेसी में क्या लिखेंगे? Computers are a reliable electronic
डिवाइस। ओके, रिलायबल मतलब भरोसादायक, हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं उसको कुछ कैलकुलेशन करके बताऊं, जैसे सम हो गया, डिफरेंस हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 100% से भी नहीं बोलेंगे तो 99.9 चांस है कि वो 100% वो सही रिजल्ट आएगा। समझ पा रहे हो? अब मैनुअली आप करोगे, हमसे गलती हो सकता है, हम 3 के जगह पे 6 डाल सकते हैं, 6 की जगह पे 7 प्रेस हो सकता है, तो ये गलती हो सकता है। बट कंप्यूटर के पास जो डेटा है उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके बहुत सटीक आंसर निकालेगा। काफ़ी बार हम डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द एक्यूरेसी। देन इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स। इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स मतलब गलतियां नहीं करता है कंप्यूटर। आप जो काम बोलोगे, जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, उस हिसाब से वो आपको आउटपुट देगा। अगर आप ही गलत इंस्ट्रक्शन दोगे तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली वो गलत आउटपुट ही देगा। बट आप अगर सही इनपुट दे रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको सही आउटपुट ही दे रहा होगा। समझ आ गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं। इट ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइडेड दैट correct data and set of instructions are input to it। मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा था वही हमारा नोट्स में, कि जब तक आप सही इंफॉर्मेशन दोगे, करेक्ट इंस्ट्रक्शन, करेक्ट डेटा, तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, गलती नहीं करेगा, हम भरोसा कर सकते हैं उस पर। सो इन द एडवेंट ऑफ एन एरर ओनली the user who has fed the incorrect data or program is responsible। अगर कोई गलती आता है, गलत इंफॉर्मेशन आउटपुट में आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस चांसेस ये है कि जो यूज़र ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर, वही गलत इंफॉर्मेशन या रॉन्ग डेटा प्रोवाइड किया होगा इनपुट में। समझ आ गया? तो वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और एक बात करते हैं, इफ़ the input data is wrong then the output will also be erroneous। मतलब कि अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत हो गया। तो मैं बता चुका हूँ इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ये एक नया टर्म आप सीखोगे, ध्यान से इसको बोल्ड कर लेना, टर्मिनोलॉजी। इट इज नोन एज गार्बेज इन, गार्बेज आउट, GIGO। ये आप मोटिवेशन में काफ़ी बार सुने होंगे, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अपने अंदर डालोगे वही चीज़ बाहर निकल के आएगा। कंप्यूटर का भी वही प्रिंसिपल है, आप उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, करेक्ट वो चीज़ आपको आउटपुट देगा। अगर गार्बेज यानी कि कोई गलत चीज़, रॉन्ग चीज़, इनकरेक्ट चीज़ आप उसको इनपुट दोगे, वो भी आपको इनकरेक्ट चीज़ें आउटपुट देगा। उसके पास दिमाग तो है नहीं कि अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो वो सही काम करेगा। इंसान भले कुछ हद तक मानता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल अगर पसंद आता है तो कमेंट में बताना। काफ़ी बार बोला जाता है ना, भाई उसको तू थप्पड़ मार ले, तो थप्पड़ मार देगा, फिर बाद में बोलेंगे मैं जो बोलूँगा वो करेगा क्या, मैं बोलूँगा कुएं में कूद जा, कुएं में कूद जाएगा। ऐसा जो एग्जाम्पल देते हैं वही कि हाँ अभी थप्पड़ मारने बोल दिया, मार दिया, बट कुएं में कूद जा बोलने से वो सोचेगा, अपना दिमाग लगाया कि नहीं यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो सेम उसी, हाँ ये खून नहीं है ना, ठीक है, ये सिंदूर का टीका है। कमेंट में लिखेंगे सर आपके चेहरे पे, माथे पे कुछ लगा हुआ है, नहीं यार सिंदूर लगा हुआ है, मंदिर गया हुआ था। हाँ, और मैं बता रहा था कि यार गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन आप इनपुट डालोगे तो गलत चीज़ आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, चलिए ऑटोमेटिक आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला हम कैटेगरी का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड देखें, बहुत तेज होता है कंप्यूटर। दूसरा एक्यूरेसी, कहीं पे भी अगर आपको पूछा जाए ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंप्यूटर का अच्छा चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप फटाफट बता देना। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी का, देन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है, वो खुद ब खुद काम करने लगेगा, बहुत तेज़ी तरीके से, एक्यूरेट तरीके से काम करने लगेगा। सो बुलेट, बिसाइड्स बीइंग वेरी फास्ट and accurate, computers are automatic devices that can perform without any user intervention। इसका मतलब क्या है, ये बहुत तेज तो हैं, वेरी फास्ट, एक्यूरेट भी हैं, बहुत सटीक है, एकदम सही चीज़ प्रोवाइड करेंगे, और साथ में कंप्यूटर ऑटोमेटिक है। यानी कि आप अगर कोई इंस्ट्रक्शन देके उसको छोड़ दिए तो आप दोबारा आके उसको बीच में टोकने का कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन
वो काम करते रहेंगे, खुद ब खुद वो चलता रहेगा। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। देन द यूज़र जस्ट नीड्स टू असाइन द टास्क टू द कंप्यूटर, आफ्टर विच द कंप्यूटर automatically controls different devices attached to it and executes the program instructions one by one। टाइपिंग स्पीड से बहुत आप लोग इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो और इम्प्रेस्ड भी हो, तो टाइपिंग मैं आपको सिखाऊंगा। इसका भी एक कोर्स लाऊंगा, 10 दिन का हो गया या फिर 5 दिन का हो गया, क्रैश कोर्स जैसा रहेगा। टाइपिंग वहाँ पे आप लोग सीख रहे होगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्किल है यार, मैंने सीखा अपने फर्स्ट ईयर में, तो आपको भी मैं सिखाऊंगा। सो द यूजर जस्ट नीड्स टू असाइन द टास्क टू द कंप्यूटर, आफ्टर विच द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स डिफरेंट डिवाइसेस। आपको बस काम बताना है, टास्क बताना है कंप्यूटर को, उसके बाद जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली जो भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है सबको कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा, और जो आप इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे स्टेप वाइज 1 2 3, तो वो 1 बाई 1 सबको एग्जीक्यूट करते जा रहा होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज डिलीजेंस। दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डिलीजेंस मीन्स वो थकेगा नहीं कभी। हम लोग इंसान है ना, हम लोग थक जाते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि भाई साहब 24 घंटे में से आप ना 20 घंटे काम कर लो, 4 घंटे में आप सोना, खाना पीना, नहाना धोना सब कर लेना। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो है, बट उसके बाद आपका हालत सोचो, क्या आप अगले दिन काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट कंप्यूटर्स डिलीजेंस है, वो कभी थकता नहीं है। अगर आप उसको 24 घंटे भी रन करवा लोगे, अनटिल एंड अनलेस उसके पास एनर्जी है, यानी कि पावर सप्लाई है, वो काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, नेवर टायर्ड। ओके, तो कंप्यूटर्स कैन नेवर गेट टायर्ड एज ह्यूमंस डू, यानी कि कंप्यूटर्स कभी टायर्ड नहीं होंगे जैसे ह्यूमन इंसान लोग टायर्ड हो जाते हैं। तो जो टायरफुल जॉब है, अगर कंप्यूटर उसको ओवरटेक कर लेता है तो ऑब्वियसली उस फील्ड में जॉब भी घट जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा काम करना जो कंप्यूटर ना कर पाए भी तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आपको कम टाइम लगे, जैसे सोचने वाला काम जिसमें दिमाग यूज़ होता हो। सो ये कैटेगरी में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या होगा, इट कैन कंटिन्यूअली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। इंसान के साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कंप्यूटर्स को। ये हर क्लास में ऐसे होता है कि जब कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं हम लोग कंपैरिजन तो करते ही हैं। तो कंपैरिजन में ये है कि अगर इंसान थक जाता है, उसको थोड़ा सा नींद आने लगता है, तो नींद में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। और जैसे ड्राइविंग की बात कर लो, ड्राइविंग में बहुत देर तक आप कार चला रहे हो, बहुत टायर्ड हो गए हो, थकान हो गया, साथ में आपको नींद आने लगा, तो जिस वजह से थोड़ा सा गलती होने का चांस है। आप एक्सीडेंट कर सकते हो, ब्रेक टाइम पे प्रेस नहीं कर सकते हो, रोड आपको नहीं दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट कंप्यूटर भले लॉन्ग आवर्स तक काम कर ले, वो थकेगा नहीं, और जब तक ये तो थकता नहीं है, जिस वजह से गलती करने का भी चांसेस नहीं होता कंप्यूटर्स का। समझ आ गया? गुड इनफ। देन इफ ए लार्ज नंबर ऑफ executions have to be made, then each and every execution will require the same amount of time and accuracy। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा काम भी करना होगा, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन करना होगा, तो सभी एग्जीक्यूशन के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी रहेगा। यानी कि अगर आप सही डेटा प्रोवाइड किए हो, 100% एक्यूरेसी हो उसका, एक इंस्ट्रक्शन को करने के लिए सपोज 1 सेकेंड लगता है, 100 इंस्ट्रक्शन दोगे तो सभी को इक्वल टाइम, यानी कि 1 सेकेंड लग के टोटल में 100 सेकेंड ही लगेगा उसको, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम हो सकता है अगर तेज़ी से हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन छोटा हो गया, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज़ द डिलीजेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब क्या है? वर्साटाइल मीन्स फ्लेक्सिबल। वर्साटाइल मीन्स
फ्लेक्सिबल। आप नोट्स बना रहे हो ना, मैं गूगल क्लासरूम में टास्क देता हूँ कि आप लोग नोट्स को अपलोड करो। जो अच्छे ब्यूटीफुली हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं, आई विल शो दोज नोट्स, ओके, जो अच्छे से नोट्स मेंटेन करते हैं। साथ में कुछ टास्क, जब प्रोग्रामिंग शुरू होगा तो वहाँ पे मैं होमवर्क टास्क वगैरह भी दे रहा हूँ, उसको चेक भी करूँगा। नेक्स्ट, वर्सेटाइल मीन्स फ्लेक्सिबल। आप जैसे देख सकते हो कि आज के ज़माने में कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स इन डिफरेंट फील्ड्स। बहुत सारे फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो यार। फ्लेक्सिबल है। इंसान क्या होता है, उसको एक फील्ड में नॉलेज होगा, दूसरे फील्ड में उसको नॉलेज सीखना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने के लिए, उसमें गलती होने का चांसेस है। जब कुछ सालों तक आप उसमें काम कर लो तब जाके उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाएगा। बट कंप्यूटर्स का ऐसा नहीं है। कंप्यूटर्स का क्या है कि आप कुछ भी उसमें इंस्ट्रक्शन डाल दो, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, टीचिंग रिलेटेड हो, रेलवे रिलेटेड हो, जो भी रहेगा वो काम कर लेगा। सो दैट इज़ वर्सेटाइल। तो नोट्स लिख लो। टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स इन डिफरेंट फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या है? दे आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको हम पीसीस बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, फॉर होम यूज़, देन फॉर बिजनेस ओरिएंटेड टास्क्स, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब जो मौसम विभाग होता है ना, प्रेडिक्ट करने के लिए कि आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना, लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, बहुत सारा चीज़ें, वेदर फोरकास्टिंग। देन स्पेस एक्सप्लोरेशंस, उसके बाद टीचिंग, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, सारा उनका ऑनलाइन सिस्टम, एंड ट्रेन को कोऑर्डिनेट करने का सिस्टम, कितना अच्छा सिस्टम है सारा, एट्सेट्रा। तो देख सकते हो, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, बिजनेस काम हो गया, ऑफिस हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, सभी में कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, सभी फील्ड में। तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस वो यही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे वर्सेटाइल में ही आता है, ऑन द पीसी दैट यू यूज़ एट होम यू मे प्ले ए गेम, कंपोज एंड सेंड ईमेल्स, उसके बाद लिसन टू म्यूज़िक एट्सेट्रा। जो हमारे घर पे कंप्यूटर्स होते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स तो और एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे, बट पर्सनल लैपटॉप के बारे में सोचो, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचो। वहाँ पे आप अभी गेम भी खेल रहे हो, साथ में ईमेल लिख के भी भेज सकते हो, साथ में आप गाना भी सुन रहे हो, सभी चीज़ एक टाइम पे कर रहे हो। बट एक इंसान के बारे में सोचो, क्या आप वीडियो देख देख के पढ़ाई कर सकते हो? और पढ़ाई करते करते क्या आप कुकिंग कर सकते हो? नहीं, राइट? सभी के लिए अलग अलग अटेंशन चाहिए। बट कंप्यूटर क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, एक ही टाइम पे वो मल्टीपल चीज़ें करते रहता है कंप्यूटर। समझ आ गया ये पॉइंट? वेरी गुड यार। नेक्स्ट, देयरफॉर, ये कंक्लूजन पॉइंट है, देयरफॉर computers are versatile devices as they can perform multiple tasks of different nature at the same time। एक टाइम पे ही मल्टीपल टास्क डिफरेंट तरह के एक टाइम पे ही कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ वर्साटाइल। समझ आ गया? चलिए, और 2-3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आज जल्दी ख़त्म कर रहे हैं हम, क्योंकि संडे का क्लास है ना, तो संडे का क्लास ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। संडे में आप चिल विल करोगे, बाकी पुराने कुछ असाइनमेंट होंगे उसको कंप्लीट करोगे, सो दैट्स ए शॉर्ट क्लास। बाकी जो मंडे ऑनवर्ड्स रहेगा वो थोड़ा सा लॉन्गर क्लास रहेगा। हो गया ये वर्साटाइल। नेक्स्ट, कमिंग टू मेमोरी। मेमोरी में, हाँ, ये नोट्स भी मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको भेज दूंगा नोट्स वगैरह, PDF भेजता हूँ मैं। मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी क्या है? हमारे ह्यूमन के पास भी मेमोरी है, हम काफ़ी पुराने सालों का बात चीज़ वो सब याद रखते हैं, बहुत चीज़ हमारे माइंड से डिलीट भी होते जाते हैं, हम भूल जाते हैं। कंप्यूटर का क्या है? कंप्यूटर कुछ भी स्टोर कर सकता है, कुछ भी रिकॉल कर सकता है, कितने भी पुराना डेटा हो तुरंत स्पीड से रिकॉल कर सकता है। स्टोरेज का कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ह्यूमन का मेमोरी का लिमिट है। अब जैसे मैं बोलूँ आपको, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज़ के कैपिटल याद रखो। एक टाइम के लिए हो सकता है आप सभी का कैपिटल याद रखो। फिर मैं बोलूँगा जितने कंट्रीज हैं सभी में कितने कितने स्टेट्स हैं, और स्टेट्स के कौन मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं,
और किसका पॉपुलेशन क्या है, किस में रिवर है, किस में माउंटेन है, किसका हाइट क्या है, किसका डेप्थ क्या है। पॉपुलेशन तो हो गया, फिर कौन जॉब करता है, कौन बिजनेस करता है, कितने कितने एज के हैं, सभी का इन्फॉर्मेशन यार क्या याद रख पाओगे आप? नहीं, राइट? बट कंप्यूटर रख सकता है, कंप्यूटर के पास वो चीज़ है। सो लिखेंगे सिमिलर टू ह्यूमंस कंप्यूटर्स also have memory. Human beings cannot store everything in their memory and need secondary media such as a notebook to record certain important things. ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन बीइंग, वो सभी चीज़ अपने मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, उनको एक्सटर्नल मीडिया चाहिए। जैसे हम लोग भी याद रखने के लिए ऑनलाइन पे नोट्स टाइप करके रख लेते हैं, गूगल का कीप होता है, व्हाट्सएप में हम भेज के रख लेते हैं किसका बर्थडे कब आता है, कैलेंडर में सेट कर लेते हैं, या फिर नोटबुक में भी लिख के रख लेते हैं, डायरी जो होता है। सो रिटर्न फॉर्म में आज के डेट में भी रखा जाता है और ऑनलाइन फॉर्म में रखा जाता है। अब आप सोचो, आप खुद ऑनलाइन पे भरोसा कर रहे हो, कंप्यूटर पे भरोसा कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड का है वो उसका लिमिटेशन है, वो सभी चीज़ स्टोर नहीं कर सकता, सभी याद नहीं कर सकता। आप अगर बोलोगे कि अक्टूबर के महीने में किसका किसका बर्थडे है मुझे देखना है, तो फिर माइंड में रिकॉल करने के लिए नाम भूल जाओगे, आपको छूट जाएगा। जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, हाँ 30 तारीख को मेरा बर्थडे, अक्टूबर 30। सो मैं बोल रहा था कि आप बर्थडे ऐसे रिकॉल नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर में क्या है, अगर आप मंथ वाइज स्टोर करके कैलेंडर पे रखे हो तो अक्टूबर में सिंपल जाओगे, किसका किसका बर्थडे अक्टूबर में है आपको तुरंत दिखा देगा, तुरंत वो डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स मेमोरी। और कंप्यूटर का भी मैं आपको डिफरेंट मेमोरी सिस्टम्स आगे पढ़ा रहूँगा। सिमिलरली कंप्यूटर्स हैव इंटरनल मेमोरी, ये इसको हम बोलेंगे स्टोरेज स्पेस, एज वेल एज एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। तो कितने टाइप के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के? दो तरह के, एक होता है इंटरनल मेमोरी और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। वाइल द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड इन साइज। जो इंटरनल मेमोरी होता है ना, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। ऑब्वियसली आप अगर अपने लैपटॉप के अंदर जो स्टोरेज स्पेस देखोगे 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB ऐसा स्टोरेज होता है। और उतने ही दाम का अगर आप एक्सटर्नल ले लोगे तो आपको कम में, सस्ते में मिल जाएगा, ज़्यादा स्टोरेज में। सो और क्या है, हाँ, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, इसी में लिख लेता हूँ, द सेकेंडरी मेमोरी, कुछ गलत लिख लिया क्या, लिमिटेड इन साइज हो गया, फिर द सेकेंडरी स्टोरेज इज चीपर एंड बिगर इन साइज। यहाँ पे स्टोरेज आप ज़्यादा भी कर सकते हो कम खर्चे में, वो आपके पास पॉसिबिलिटी है। ये नोट्स में आपको समझ आ जाएगा। द कंप्यूटर स्टोर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ data and programs in the secondary memory, in the secondary storage space। जो secondary storage space होता है, जैसे external hard disk हो गया, hard disk है मेरा साथ में, इधर ही तो था, ये आपको दिखा सकता हूँ, let me show you, this is one external hard disk। इसको अगर मैं कवर ओपन करके ऐसे दिखाता हूँ, you can see this is one Samsung T5 SSD। इसके साथ मेरे पास हार्ड डिस्क भी है HDD, थोड़ा सा वो दूर पे है कहीं पे, और वो हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल है। तो ये एज़ कम्पेयर टू इंटरनल स्टोरेज थोड़े से चीपर आते हैं। इंटरनल का स्टोरेज अगर सेम मैं लूँ 500 GB का, 1 TB का, तो फिर मुझे इंटरनल पे ज़्यादा खर्चा लगेगा बट एक्सटर्नल पे कम खर्चा लगेगा। और हार्ड डिस्क और SSD में भी बताऊँ तो हार्ड डिस्क का प्राइस कम रहेगा, SSD का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा रिकवरी बहुत तेज़ी से होता है, तुरंत आप डेटा को रिकवर कर सकते हो या क्या रिकॉल कर सकते हो। द स्टोर्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी चाहिए आप वो सारे डेटा को रिकॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ये नाम याद रखना,
क्या क्या आता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में? CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स यूज़ करते हो आप लोग? कितने लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हो बताना मुझे। तो पेन ड्राइव, CD, DVD आजकल तो नहीं चलता है, पेन ड्राइव चलता है, हार्ड डिस्क चलता है, तो CD, DVD आज के डेट में रेयरली है। लैपटॉप से तो पोर्ट भी निकाल दिया गया। पहले जो पुराने कंप्यूटर्स आते थे उस टाइम के कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ करते थे। हो गया स्टोरेज डिवाइसेस ख़त्म। उसके बाद एक क्या है, व्हेन डेटा एंड प्रोग्राम्स हैव टू बी यूज्ड दे आर कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इनटू द इंटरनल मेमोरी। ये बस एक नोट पॉइंट है आप सभी के लिए कि जब डेटा कॉपी हो रहा होता है ना, वो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कॉपी होता है, इंटरनल मेमोरी में जिसको हम रैम बोलते हैं, और तब जाके इसको एक्सेस होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं आपको विंडोज़ ऑन होता है, तो विंडोज़ सबसे पहले सेकेंडरी से प्राइमरी में लोड होता है, रैम में लोड होता है, तब जाके आपका कंप्यूटर रन करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ अबाउट नो IQ। हाँ, ये पॉइंट में थोड़ा सा कंप्यूटर पीछे रह जाता है। इसका कोई IQ नहीं है, उसका कोई खुद का दिमाग नहीं है जिसको वो यूज़ कर सकते। जो इंसान बोलेगा उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही वो काम करेगा, प्रोसेस करेगा। आज हम लोग गूगल सर्च कुछ किए नहीं है ना, मैं आपको स्टोरेज डिवाइस दिखा देता हूँ थोड़ा सा। स्टोरेज डिवाइसेस ये रहा, ये कार्ड रीडर है, ये पेन ड्राइव है, ये SSD या हार्ड डिस्क है, ये पेन ड्राइव, और फिर ये CD, ये SD कार्ड। तो ये सारे स्टोरेज डिवाइस आप देख सकते हो, कितने तरह के स्टोरेज डिवाइस। ये बड़ा वाला SD कार्ड आता है मोटा सा होके, सोनी कैमरा में शायद ये यूज़ होता है, ये नॉर्मल कैमरा में यूज़ हो जाएगा, ये हार्ड डिस्क वगैरह। सो दीज आर द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। स्मार्ट मीडिया, टेप मीडिया भी पहले आता था यार, अभी तो ये सब बंद हो चुके हैं, अभी नहीं यूज़ होता ये सब। ठीक है, SSD, हार्ड डिस्क ऐसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो, दैट्स ऑल। मैंने हाँ फ्लॉपी डिस्क भी होता है, ये रहा फ्लॉपी डिस्क। आज के डेट में आप लोग को ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, बट मेरे टाइम में, मतलब जब शुरू में 2005 में कंप्यूटर आया था, 6-7 अराउंड, मैंने देखा था कि कंप्यूटर में ये फ्लॉपी डिस्क भी मैंने यूज़ करा हुआ है। बहुत कम स्टोरेज आता है उसमें, बहुत कम, 8 MB का आता था शायद, है ना, 8 MB, क्या ही होगा 8 MB में, आप सोच सकते हो। चलिए, नो IQ में क्या है, ऑल्दो द ट्रेंड टुडे इज टू मेक कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट बाय इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI in them, they do not have any decision making abilities on their own. That is, their IQ level is 0. They need guidance to perform various tasks. सिंपल सी बात है कि यार आज के डेट में इतने सारे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, बट ये सब होने के बावजूद भी उनके पास डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, खुद का नहीं होता, IQ लेवल उनका 0 है। और कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उनको दूसरे का गाइडेंस चाहिए, एक ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए। और लास्ट चीज़ बात करते हैं, अभी लास्ट पॉइंट ये है, इकोनॉमिकल इज़ द पॉइंट। इकोनॉमिकल मतलब कि कम पैसे में, कम खर्चे में चीज़ें हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल बोल के मैं आपको कंपेयर करता हूँ। सपोज कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप एक ह्यूमन बींग को जॉब पे रखते हो, तो वहाँ पे वो तो ह्यूमन बींग कैलकुलेट करेगा बहुत सारा चीज़ें, बट जितना कैलकुलेट करेगा उसके हिसाब से आप कुछ पैसा उसको पे करोगे। सपोज़ आप महीने का 5,000 रुपये पे करते हो उस आदमी को कुछ काम करने के लिए, और उसी तरीके का कुछ और काम करना है तो आप ऐसे 10 बंदे को रखते हो, तो महीने का आपको 50,000 खर्चा हो गया। तो 10 बंदे का काम आप करवा सकते हो एक कंप्यूटर से। इनफैक्ट एक कंप्यूटर से 10 से भी ज़्यादा, 100 बंदे का, 1000 बंदे का भी आप काम करवा सकते हो एक महीनों में, जबकि आपको खर्चा वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो कंप्यूटर लेना है आपको 25,000, 30,000 में, 35,000 में आपको कंप्यूटर लेना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों तक आप उसी कंप्यूटर से काम करवा सकते हो। तो कितना इकोनॉमिकल हो गया, आपका टाइम सेव हो गया, एनर्जी सेव हो गया, मनी सेव हो गया, समझ रहे हो। तो पैसा सेव होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ इकोनॉमिकल। तो व्हाट वी कैन राइट, टुडे कंप्यूटर्स आर कंसीडर्ड
एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गेन्स। लॉन्ग टर्म गेन मतलब कि आपको कल आने वाले कितने भी सालों तक, कितने भी महीनों तक आपको रिटर्न मिलते जा रहा होगा। बट इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी आप तुरंत इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद रिटर्न तो वो देता ही रहेगा। यूजिंग कंप्यूटर्स ऑल्सो रिड्यूसेस मैन पावर रिक्वायरमेंट्स एंड लीड्स टू an elegant and efficient way for doing tasks। ये क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट मैंने आपको समझा दिया पूरा एग्जांपल देके कि मैन पावर का रिक्वायरमेंट बहुत यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। एक दो आप आदमी को रखोगे उसको ऑपरेट करने के लिए, तो कंप्यूटर ऑपरेट करके वो बाकी 100 आदमियों का काम निकलवा लेगा। नेक्स्ट, हेंस कंप्यूटर्स सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी, पैसा भी बचता है। व्हेन कंपेयर्ड टू अदर सिस्टम्स, कंप्यूटर्स कैन डू मोर वर्क इन लेसर टाइम। मोर अदर सिस्टम्स मतलब कि ह्यूमन बींग वगैरह हो गया, या फिर कोई दूसरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, कैलकुलेटर वगैरह हो गया, उस सब के कंपैरिजन में एक कंप्यूटर लेस टाइम में ज़्यादा काम कर लेता है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल में एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। फॉर एग्जांपल, यूजिंग द कन्वेंशनल पोस्टल सिस्टम टू सेंड एन important document takes at least 2 to 3 days, whereas the same information when sent using the internet यानी कि ईमेल करोगे तो कितना टाइम लगेगा, इंस्टेंटली डिलीवर हो जाएगा, will be delivered instantaneously, इंस्टेंटेनियसली। तो यहाँ से ये बोलता है कि जो पहले पोस्टल सिस्टम होता था, आज के डेट में भी पोस्टल सिस्टम में चीज़ें भेजा जाता है, बट कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तुरंत भेजना है आपको, नहीं हो पाता था, 2 से 3 दिन लग जाते थे। बट अभी तुरंत भेजना है, ईमेल कर दो, इंटरनेट के जरिए से तुरंत पहुँच जाएगा। सो दैट्स द पावर ऑफ कंप्यूटर। ये इंटरनेट में आ जाएगा बेसिकली, बट हाँ ठीक है, आपको तो बेनिफिट मिल रहा है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिया। क्या क्या पॉइंट्स थे, स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, इंटेलिजेंस, वर्साटाइल, मेमोरी, नो आईक्यू, इकोनॉमिकल। सभी पॉइंट के लिए एक एक लाइन बताऊं तो स्पीड मतलब बहुत तेज़ी से इंस्ट्रक्शन ये ऑपरेट कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। एक्यूरेसी मतलब ये गलती नहीं करेगा, जैसा आप इनपुट दोगे उस हिसाब से आपका आउटपुट देगा। ऑटोमेटिक की बात करें तो स्पीड है, एक्यूरेसी है, साथ में ऑटोमेटिक काम ये करता जाएगा। इंटेलिजेंस मतलब थकेगा नहीं, भले ये आपको टायर्ड नहीं होगा, टायर्ड होके गलती भी नहीं करेगा। वर्साटाइल मतलब फ्लेक्सिबल, डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट टास्क को ये सेम टाइम में कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। मेमोरी मतलब स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर पाओगे। आईक्यू नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है, किसी और के दिमाग से ये चलेगा। एंड इकोनॉमिकल मतलब खर्चा कम होगा, दैट इज़ इकोनॉमिकल। ह्यूमन मैन पावर के कंपैरिजन में खर्चा यहाँ पे कम होगा। समझ पा रहे हो गाइस? जो लोग अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एंटर करना चाहते हो, कर रहे हो, या फिर स्कूल के भी स्टूडेंट्स हो, आप लोग ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए। अगला क्लास हमारा कल हो रहा होगा, वहाँ पे we will be discussing about the classification of computers, the different types के जो कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, वो सभी कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताना। पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर देना। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।